मेरे गुरुजी बोलते हैं एक लाइन या फिर कभी कभी एक कहानी काफ़ी होती है आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए। मेरी ज़िंदगी भी अपनी तरह से चल रही थी 2007 में जब मैंने एक कहानी सुनी और वो 5 मिनट की कहानी, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और आज अगले कुछ मिनटों में मैं वो सेम कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके सपने हैं, आप सपनों के लिए काम कर रहे हैं, आप कमिटेड हैं ज़िंदगी में परिवर्तन करने के लिए, और आप अपनी करंट सिचुएशन को, आज के हालातों को, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। और इस कहानी को सिर्फ गौर से मत सुनिएगा, दिल से सुनिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। बात है 2007 की। मैंने मेरे कॉलेज से MBA किया था और 2007 में मैं एक ऑटोमोबाइल मल्टीनेशनल कंपनी में रीजनल हेड था। 4 स्टेट संभाला करता था, करोड़ों के बिजनेस की टर्नओवर किया करता था। लाइफ में जो जो कुछ उम्मीद थी, जो जो सपने हुआ करते थे मेरे बचपन से, वो सारे सपने पूरे हो रहे थे। एक्सीलेंट सैलरी, excellent profile, high paying job, status, reputation. My wife, she was a scientist with Government of India and all those things जो जो इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होती है ना, वो सब मिल रही थी। 17 जून 2007 संडे का दिन था और मैं एक इवेंट में चला गया और उस इवेंट में एक कहानी सुनाई गई, और उस कहानी को सुनने के बाद अगले कुछ मिनटों में मैं वो था ही नहीं जो मैं उस इवेंट में गया था। और वो कहानी क्या थी आपको बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में 2 लड़के थे। एक का नाम था पैब्लो, एक का नाम था ब्रूनो। दोनों बहुत एम्बिशियस थे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, ख्वाब थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे, और एक अवसर की तलाश में थे, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे। और एक छोटे से गांव में, और वो भी बहुत साल पहले, किस तरह के अवसर हो सकते हैं। और उन्हें जो काम मिला वो क्या था कि गाँव के पास में ना एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी पे एक झरना था। वहाँ से पानी को भर के बाल्टियों में नीचे गांव तक लेके आना था, और जितना ज़्यादा बाल्टियों में पानी वो लेके आएंगे उतने ज़्यादा पैसे उनको मिलेंगे। और जवान थे दोनों लड़के, जोश था दोनों में, और दोनों ने बोला हम साबित करके दिखाएंगे। और वो सुबह सुबह लगते थे और दिन भर गांव से झरना, झरने से गांव, गांव से झरना, झरने से गांव, और ये लगातार वो करते चले गए। और अगर आप में से किसी को अपनी पहली सैलरी याद हो, 20, 22, 24 साल तक हमने पूरी ज़िंदगी ना मम्मी पापा से पैसे लिए, पेरेंट्स से पैसे लिए, और अब हमारे अपने खुद के पैसे हमारे पास थे, हम जो चाहें उस पैसे के साथ कर सकते थे। तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। लाइफ में पहली जॉब थी, पानी भर के लाते थे, सैलरी मिली, एंड दे वर लाइक रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। और कई महीनों तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। दोनों दोस्त पैब्लो और ब्रूनो अपना झरने तक पहुंचते, पानी लेके आते, रास्ते में बातें करते, और धीरे 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 लाइफ यूं ही चल रही थी। लेकिन पैब्लो कई बार रात को जब सोता था ना, तो एक चीज़ सोचा करता था कि कब तक मैं इस काम को करूंगा। अगर मैं बीमार हो गया तो बाल्टियां कैसे ला पाऊंगा, अगर मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, राइट। और ये उसके जहन में चलता रहता था। और हमारी ज़िंदगी ना हमारे सवालों के अनुसार चलती है। जिस तरह के सवाल आप पूछते हैं, कायनात आपको उस तरह के जवाब देती रहती है। ब्रूनो लेकिन मस्त था। उसे लग रहा था ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं, ज़िंदगी में और क्या चाहिए, खाओ पियो मौज करो, मस्ती करो। और पैसे मिलते वो एंजॉय करता, पार्टी करता, मस्ती करता। और उसने अपना घर बनाने के लिए प्लानिंग कर लिया, जितने पैसे आएंगे उसको खर्चेंगे और ज़िंदगी को आज ही एंजॉय कर लेंगे। ये ब्रूनो की सोच थी। और पैब्लो को रखता था कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें। और पैब्लो को एक मौका मिल गया। गांव में एक दिन एक बिजनेसमैन आए और एक लंबी सी गाड़ी में एक स्मार्ट बिजनेसमैन वहां उतरे। उन्हें कुछ अपने काम थे, गांव में कुछ ज़मीन पे वो कुछ प्रोजेक्ट वगैरह शुरू करना चाहते थे। पैब्लो उन्हें देख के ना बहुत प्रभावित हुआ, और पैब्लो को लगा क्यों ना उनसे ये सवाल पूछा जाए। तो पैब्लो ने उनसे इजाज़त मांगी कि सर अगर आपके पास 5 मिनट हो तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ज़िंदगी में यहाँ तक कैसे पहुँचे, और मुझे ज़िंदगी में आज मैं ये काम करता हूँ, झरने से बाल्टी उठा के लाता हूँ और नीचे गाँव तक पानी पहुँचाता हूँ। आज मेरा ये काम है, मैं क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा पैब्लो, बाल्टियां मत भरो, पाइपलाइन बिछाओ। बाल्टियां मत भरो, पाइपलाइन बिछाओ। और मैं मेरी ज़िंदगी में आज जहां भी पहुंचा हूं ना, वो सिर्फ इसी एक फॉर्मूले से पहुंचा हूं। और उस इंसान ने एक बीज डाल दिया पैब्लो के माइंड में। और अब पैब्लो सोचता रहता था पाइपलाइन कैसे बनेगी, पाइपलाइन कैसे बनेगी, पाइपलाइन कैसे बनेगी। लेकिन अब उसके पास ड्रीम था, अब उसके पास विजन था। उसने अब अपने दोस्त ब्रूनो से भी डिस्कस किया और उसने बोला यार क्यों ना दोनों मिलके आज एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। दिन में हम दोनों भाई बाल्टियां उठाएंगे और शाम का समय हम लगाएंगे पाइपलाइन का निर्माण करने में, पाइपलाइन को बिछाने में। ब्रूनो ने बोला ये सब बकवास है यार, कौन सी पाइपलाइन, कैसी पाइपलाइन, पता नहीं कितने साल लगेंगे, और आज जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो भी कम होने लग जाएंगे। देख तेरी मर्जी है, तुझे जो करना कर, मैं तो रोज़
पहले से ज़्यादा बाल्टियां उठाने की तैयारी कर चुका हूं। बड़ी बाल्टियां खरीद ली हैं, बड़ी बाल्टियों में पहले से ज़्यादा पानी लेके आऊंगा और पैसे कमाऊंगा। पैब्लो ने घर पे बात की, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने रिश्तेदारों को अपने आइडिया के बारे में बताया और सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि पैब्लो, नौकरी मिली है, चुपचाप से काम करता रहे, देख अपने दोस्त ब्रूनो को, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो काम में मन लगा के मेहनत कर, ये उल्टी पुल्टी बातों में दिमाग मत लगाया कर। अभी ब्रूनो उसका साथ नहीं दे रहा है, उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके मम्मी पापा, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। जिसको वो बताता है मैं बाल्टियां नहीं उठाऊंगा, पाइपलाइन बनाऊंगा, वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब वो क्या करेगा, लेकिन उसे लगा कि ज़िंदगी में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो फिर चांस तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस और थोड़ी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। ये सोच के पैब्लो ने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया। अब वो सुबह बाल्टियां उठाने के लिए निकलता था, शाम होते घर लौट जाता। शाम में जितना समय उसके पास बचता था ना, उसके अंदर उसने धीरे धीरे पाइपलाइन का निर्माण करना शुरू कर दिया। और जितने पैसे वो कमाता था ना, कम से कम पैसों में गुजारा करता था। बचे हुए पैसों को अपने टूल्स खरीदने में, इक्विपमेंट खरीदने में इस्तेमाल किया करता था। धीरे धीरे उसका जो ये आइडिया था ना, उसको शेप मिलने लगी। अब लोगों को दिखने लगा कि पैब्लो कुछ तो कर रहा है, लेकिन पाइपलाइन का दूर दूर तक कोई भी निशान, नामो निशान नहीं था। लोग हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। उसके अपने मम्मी पापा बोलते थे, पैब्लो तू क्यों समय बर्बाद कर रहा है, रात को देर तक क्यों काम करता रहता है, इतनी अच्छी नौकरी, इतनी अच्छी लाइफ है, इतना मस्त जिंदगी चल रहा है, क्यों नहीं करता है। लेकिन अब उसके माइंड में ना वो जो बीज था, वो जो विजन था, वो जो ड्रीम था, वो उसको बैठने नहीं देता था। एंड ही जस्ट कंटिन्यूड ऑन हिज ड्रीम एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। एंड फाइनली पाइपलाइन बन गई, पाइपलाइन तैयार हो गई, पानी बहने लगा पाइपलाइन में से। अब पैब्लो काम नहीं करता था, अब पानी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बहता था। अब उसे बाल्टियां उठाने की ज़रूरत नहीं, जितना चाहे उतना पानी झरने से सीधा पहुंचाता था, पैसे लेता था और सब कुछ उसने ऑटोमेटिक सिस्टम ड्रिवन कर दिया। ज़िंदगी के कुछ साल, एक्स्ट्रा कुछ घंटे जो शाम को उसने अपने सपने के लिए लगाए ना, ये एक वो चीज़ थी जिससे पैब्लो अपने आप को गांव में बाकी सभी लोगों से अलग कर पाया। वो सेम लोग जो पैब्लो का मजाक उड़ाया करते थे ना, जो उसको क्रिटिसाइज करते थे, उस पर ताने कसा करते थे, अब उन्होंने पता है उसका क्या नाम रख दिया, पैब्लो का। अब पैब्लो का नाम पड़ गया लकी पैब्लो। कि पैब्लो कौन है? पैब्लो एक ऐसा इंसान है जो बहुत लकी है, जिसकी किस्मत बहुत बढ़िया है। मेरे दोस्त, एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली यही है और ऐसी ही है। जिंदगी के अगले कुछ साल आप वो करने के लिए तैयार हैं जो अधिकांश लोग नहीं करना चाहते, ताकि आप अपनी बची हुई पूरी जिंदगी उस स्टाइल से, उस तरीके से जिएंगे जैसी अधिकांश लोग कभी नहीं जी पाएंगे। और जब मैंने ये कहानी सुनी ना, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज फ्रोजन। कई सालों से मेरे दिल में ना ये ख्वाब था, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे मेरी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सारे पैसे जा सकते हैं, रिस्क लेना पड़ेगा, और मुझे डर लगने लगता था। लेकिन अब ये पैब्लो की कहानी से मुझे एक आइडिया आया। वो क्या कि ज़िंदगी में जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, लेकिन अपने एक्स्ट्रा घंटों को क्यों ना अपने सपनों के लिए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। राइट? आप चाहें तो उसे बहाना बोल सकते हैं, या आप चाहें तो कोई एक वजह बोल सकते हैं, लेकिन मुझे उससे पहले कभी दिखाई नहीं कि ऐसा भी किया जा सकता है। और उस दिन के बाद से मैं रुका नहीं और मैं आगे बढ़ने लगा मेरे एंटरप्रेन्योरशिप के ड्रीम को पूरा करने के लिए। बहुत सारे लोग, आप भी जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन 5 चीजें रोक देती हैं। नंबर 1, हमारे पास पैसे नहीं है। नंबर 2, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। नंबर 3, हमारे पास मेंटोर नहीं है। नंबर 4, हमारे पास उतना समय नहीं है। और नंबर 5, हमारे पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। लेकिन आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आज इन 5 के बिना भी ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर, अपने लिए एक सेकेंड इनकम का सोर्स, अपने लिए एक पैसिव इनकम का सेटअप बनाना शुरू कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। अपने हिस्से की मेहनत पैब्लो ने की थी, इसके लिए उसकी ज़िंदगी बदल गई। मैंने मेरी ज़िंदगी में जो मुझे करने की ज़रूरत थी, मेरे हिस्से की मेहनत मैंने की थी। अब आपकी बारी है, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप कमिटमेंट के साथ अपने हिस्से की मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो यकीनन आप भी अपने लिए, अपने सपनों की पाइपलाइन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और एक ऑप्शन जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो गारंटीड है और जिससे मैंने मेरी पाइपलाइन बनाई और पिछले 13 सालों के दौरान मैंने लाखों लोगों की मदद की अपनी पाइपलाइन बनाने में, वो है बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग।
मैंने मेरी जॉब के साथ शुरू किया, 3 महीने जॉब के साथ किया, लेकिन बिजनेस का मॉडल इतना अच्छा था और मैंने शानदार तरीके से सिस्टम के साथ काम किया। 3 महीने बाद मैंने मेरी जॉब को रिजाइन कर दिया, फुल टाइम इस बिजनेस को अडॉप्ट कर लिया, एक एक करके बिजनेस में मेहनत करनी शुरू की। 18 महीने लगे, लेकिन जून 28 2007 को शुरू किया और जनवरी 2009 आई वाज गेटिंग पैसिव इनकम इन दिस बिजनेस, राइट। सो दिस बिजनेस इज मैजिकल और मैं अपने सपनों की जिंदगी बनाने में कामयाब हो पाया बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, माय डियर फ्रेंड। और मुझे क्या लगता था जिंदगी में, मुझे जिंदगी मेरी शर्तों पे जीनी है। आई वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑन माय ओन ड्रीम्स, माय लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स। और मैं हमेशा से बोलता हूं, द गेम इज नॉट मनी माय डियर फ्रेंड, गेम इज फ्रीडम। आप जो करना चाहें, जब करना चाहें, जिसके साथ करना चाहें, वो आप कर पाएं। दैट इज द मेन थिंग जो आपको जिंदगी में अपने लिए बनानी चाहिए। मेरा मन था मैं किताबें लिखूं, आई रोट 2 बुक्स और आज वो 2 किताबें लाखों लोगों की मदद कर रही हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर हैं। आई वांटेड टू मेक अ यूट्यूब चैनल, आज मेरे यूट्यूब चैनल को 100 से ज़्यादा देशों में देखा जाता है, राइट। लाखों लोग उस चैनल को 24/7 ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी की तरह यूज़ कर रहे हैं। आई वांटेड टू लॉन्च ऑनलाइन कोर्स, आई लॉन्च्ड माय ऑनलाइन कोर्स। आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, राइट। वो बच्चे जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जिनके हालात अच्छे नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए मैं एक्टिवली आज योगदान दे पा रहा हूँ। मुद्दा पता क्या है मेरे दोस्त, फिर से बताता हूँ, द गेम इज़ नॉट मनी, द गेम इज़ freedom. Now I am on a mission to inspire and empower direct sellers around the world to fulfill their dreams faster. तो अगर आप अपने ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी रास्ते की तलाश में, कुछ ना कुछ आप खोज रहे हैं, तो अपने आसपास में ढूंढिएगा, आपको कोई ना कोई एक कमाल का डायरेक्ट सेलर मिल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक अच्छी कंपनी चुनिएगा, वन रिलायबल गुड क्रेडिबल कंपनी, गुड रिलायबल लीडर, और उसके साथ एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम। और उसके साथ आपको अगर कुछ भी चाहिए हो तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज आई बिलीव शेयरिंग इज केयरिंग। और बहुत सारे लोग पाइपलाइन बना सकते हैं लेकिन आइडियाज़ नहीं है, इस वीडियो को उन्हें शेयर करिए। और अगर किसी ने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है तो फिर ज़रूर उसके पास कुछ एक ऐसा आइडिया है जिससे वो आपकी मदद कर सकता है अपने सपनों की पाइपलाइन बनाने में। लेकिन ज़िंदगी में निर्णय ले लो मेरे दोस्त, बाल्टियाँ नहीं उठानी है, पाइपलाइन बनानी है। तो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक बजाज। हम आपकी मदद के लिए हैं, मिलकर हम लोग कमाल करेंगे और इस दुनिया को शानदार दुनिया बनाएंगे। लव यू गाइस, कीप शाइनिंग, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।